हेलो फ्रेंड्स, 80 को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने और इसमें स्टार्स हैं तापसी पन्नू। अनुभव सिन्हा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उनकी जो सबसे फेवरेट मूवी मुझे लगी है वो आर्टिकल 15 और उसका मेन रीज़न था कि वो एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें जातिवाद के बारे में कमेंट्री थी, वाइस वर्सा नहीं थी। मतलब कि उसमें कोई फिंगर वेविंग नहीं हो रही थी ऑडियंस के ऊपर या समाज के ऊपर। वो एक मर्डर मिस्ट्री के रूप में उसको पेश किया गया था और जो जातिवाद के ऊपर कमेंट्री थी और वो सब चीज़ें थी वो पीछे थी। और मतलब तो बहुत ही एंटरटेनिंग थी, आपको सोचने पे मजबूर करती थी। मतलब वो एक परफेक्ट फिल्म थी। मुझे बहुत, मैंने उसे 2-3 बार से थिएटर में देखा था। बट इस फिल्म में ऐसा नहीं वो कर पाए। जो मैसेज है बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। मतलब वो असॉल्ट जो औरतों के ऊपर हमारे समाज में होता है उसके बारे में है। मतलब कि स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक करीब 80 असॉल्ट होते हैं औरतों पर हर दिन पूरे देश में। और तो उसके ऊपर कमेंट्री की गई है और कहानी कोर्ट रूम ड्रामा के स्टाइल में पेश की गई है। और ऑब्वियसली जब आप उस तरह के टॉपिक से डील करते हैं तो चीज़ें, जो जानकारी आपको दी जाती है वो बहुत ही शॉकिंग लगती है। और मतलब इस तरह की फिल्में बननी भी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं बननी चाहिए। थोड़ी फिल्में आपको अनकंफर्टेबल करती है ऑब्वियसली, तो और इस तरह की फिल्में बनते रहनी चाहिए। बट अगर आप डिस्पैशनेटली सोचें, मतलब एक ऑब्जर्वर के तौर पे, आप मैसेज के ऊपर ना जाएं, आप डिलीवरी के ऊपर जाएंगे। डिलीवरी इसकी अनइवन मुझे लगी। मतलब फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी कमाल की है। कुछ एक आध सीन्स हैं ऐसे जो कि मेरे दिमाग में मैं जल्दी नहीं भूलने वाला उनको। बट फिल्म काफ़ी अनइवन लगती है। मतलब कि कई जगह, मतलब इस तरह की एक हार्डकोर फिल्म होने के बावजूद भी कई जगह मैं मतलब कि कटा हुआ महसूस कर रहा था या अलग महसूस कर रहा था, इंगेज नहीं कर पा रहा था अपने आप को। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 स्टिल अभी तक इनकी, मैं कहूँगा, अनुभव सिन्हा की बेस्ट फिल्म है। जहाँ तक एक्टर्स की बात है, तापसी पन्नू फ्रंट एंड सेंटर है। बट आई थिंक जो दूसरी लड़की है, जो मतलब कि क्या कहेंगे, जो उसका नाम मुझे नहीं पता, वो मुझे ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा लगा, उनकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस बेकार, लेकिन जिस तरह से यूज़ किया गया है उनको, मतलब कि कोर्ट रूम ड्रामा है तो बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स वाले सीन हैं जहाँ पर तापसी पन्नू का क्लोजअप दिखाया गया है और वो जज से कुछ कह रही है, बट मतलब सीधे वो ऑडियंस से बात कर रही है। वो फोर्थ वॉल तो नहीं ब्रेक करती है, बट ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी क्लोज है फोर्थ वॉल को ब्रेक करने के। तो उस तरह से फिल्म थोड़ी सी प्रीची लगने लगती है जब आप सीधा मतलब ऑडियंस को तरफ उंगली दिखाने लगते हैं या समाज के ऊपर, समाज के पर कमेंट्री करने लगते हैं, और वो भी सटल तरीके से नहीं, सीधा सीधा। तो पीछी लगने लगती है फिल्म, उतना मज़ा नहीं आता है आपको। मतलब आप इसे एज अ, क्या कहेंगे, एज अ क्राइम या कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि मतलब इंगेजिंग है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ पार्ट्स ऐसे आएंगे कि फिल्म बहुत ही अनइवन, कुछ सीन्स आपको बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही कमाल के लगेंगे कि आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे, और कुछ सीन्स ऐसे हैं कि आप यू नो मतलब डायरेक्टर का इंटेंट कुछ और था, और लेकिन वो चीज़ सामने ठीक से उभर के नहीं आ पाती है। बट स्टिल मैं इसे कहूँगा, इसे मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब फैमिलीज़, आप अपने बच्चों और वाइफ को तो लेके ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे। फैमिली ड्रामा तो नहीं आप इसे कहेंगे किसी भी तरह से। बट स्टिल अगर आपको मौका मिले तो एक बार इसे ज़रूर से चेकआउट करिएगा। ये उन तरह की फिल्मों में आती है जैसे कि मतलब उतनी अच्छी नहीं है, बट अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जो फिल्में आपको दिखाती हैं ना, मतलब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, आप उनको रेकमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि क्या तुम इसको दोबारा देखोगे, तो मैं कहूँगा नहीं यार, वन इज़ इनफ फॉर मी। तो या फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 14 मिनट, और फिल्म अडल्ट ऑडियंसेस के लिए है ऑब्वियसली। मैच्योर थीम्स हैं इसमें, आपको पता ही होगा अगर आपने ट्रेलर देखा है तो दैट्स इट। 80, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।